नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां एसटी बस सेवा को विधायक ने दिखाई हरी झंडी। अवैध शराब के निर्माण तथा बिक्री पर अंकुश लगाए जाने के बाद भी कहां पकड़ी गई 20 क्वार्टर देशी शराब। साथ ही जानेंगे कि कहां चलाया गया मास चेकिंग अभियान। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश अनुसार कांग्रेस जिलाध्यक्ष अशोक दांगी बगदा के नेतृत्व में समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम दतिया कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कांग्रेस ने मांग की कि जिले में 4 दिन से हो रही लगातार बारिश, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि हुई, जिसमें किसानों की काफी मात्रा में फसल, चना, मटर, सरसों आदि को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें किसानों को काफी मात्रा में क्षतिपूर्ति भी हुई है, जिसका मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा किसानों का मुआवजा नहीं दिया जाता है तो 7 दिन बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रतिदिन बरसात और ओले गिर रहे हैं, जिससे हमारे किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, चौपट हो गई हैं। बुरी तरह से किसान बर्बाद हो चुका है। इसको लेके आज हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और हम मांग कर रहे हैं कि इसकी तत्काल अपने एसडीओ, तीनों तहसील के तीनों विधानसभा के एसडीएमओ को बोलें, तत्काल सर्वे करवाएं और तत्काल सर्वे करवा कर मुआवजा दिलवाने की कृपा करें। बीमा वाला पैसा भी दिलवाने की कृपा करें। किसानों को होता है क्या है कि उनकी क्रेडिट कार्ड से बीमा कट जाता है और उनको मिलता कुछ नहीं है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। आज इस मांग को लेकर हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के निर्देशानुसार आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। कलेक्टर को चेतावनी देने आए हैं कि हमारी तत्काल अगर 7 दिन में मांग नहीं हुई, सर्वे कराकर इन लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया, तो हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, जिसकी समझ जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। महुआ तहसील के स्कूल के विद्यार्थी और रोजगार पाने के लिए कई लोग नवसारी और तापी जिले की ओर जा रहे थे, लेकिन सही समय पर पहुंचना मुश्किल हो गया था, जिससे वाकिफ थे महुआ विधानसभा के विधायक मोहन भाई दोडिया। जिसकी जानकारी मिलते ही लोगों की तेज मांग को मद्देनजर रखते हुए विधायक ने बड़े प्रयासों के बाद नवसारी व्यारा एसटी बस सेवा को शुरू करवा दिया। जैसे ही बस सेवा की मंजूरी मिल गई, ये जानकारी महुआ तहसील के लोगों को मिलते ही लोग खुशी के मारे झूम उठे थे। ये नए रूट की एसटी बस सेवा को रविवार को विधायक मोहन भाई धोडिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस के प्रस्थान करवाने के लिए हरी झंडी दिखाने के समय विधायक के साथ सूरत डिस्ट्रिक्ट बैंक चेयरमैन नरेश पटेल, उदय देसाई, सत्यजीत देसाई और कई अन्य महानुभाव उपस्थित रहे थे। ये बस सेवा नवसारी से उगत अम्बाडा, देवासन, करचेलिया से होकर कलकवा, बुहारी से व्यारा तक जाएगी। गुजरात से सीनू संवाददाता निलय भट्ट की रिपोर्ट। हाथरस के थाना सिकंदराव पुलिस द्वारा एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 20 क्वार्टर देशी शराब बरामद की है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना गेट के समीप अंचलाधिकारी आफ्ताब आलम के निर्देश पर स्थानीय थाना पुलिस द्वारा मास चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में कई लोगों को आर्थिक दंड भी लगाया गया। मिली जानकारी के अनुसार अंचलाधिकारी के निर्देश पर थाना पुलिस के अधिकारी नंददेव राम व राजेंद्र कुजूर के नेतृत्व में थाना गेट के सामने मास्क चेकिंग अभियान चलाकर आवागमन कर रहे राहगीरों से कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने और मास्क नहीं लगाने पर लोगों से 2200 आर्थिक दंड के रूप में वसूला। वहीं अधिकारियों ने आम ग्रामीणों से आह्वान किया कि कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है, सतर्कता ही से बचने का एकमात्र उपाय है। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा होने से टला। एयर इंडिया की फ्लाइट को टो करने वाले एक वाहन में विमान के पास लग गई आग। आग पर काबू पा लिया गया। घटना सुबह 11:30 बजे की है। बहुत ही बड़ा हादसा मुंबई के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर आज होते होते टल गया। बचाव कार्य के लोगों ने आग पर तुरंत काबू पा लिया। मुंबई से सीनू संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रवि मांडेर के नेतृत्व में सोमवार को सिलवानी नगर के बजरंग चौराहा पर कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने के विरोध में पंजाब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस और पंजाब सरकार के विरोध में नारेबाजी की।
वहीं इस अवसर पर कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष सूरज दोहरे, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रवि मांडरे व अन्य लोग उपस्थित रहे। आंदोलन करना पड़ा बीजेपी सरकार के कार्यकर्ताओं को। आज हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा यह धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी मंडल सिलवानी के तत्वाधान में सिलवानी में आयोजित किया गया। जो जिले का धरना प्रदर्शन था वो सिलवानी में हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पंजाब सरकार है, चन्नी सरकार, जो मोदी जी की सुरक्षा में चूक हुई उनसे, इसी क्रम में यह धरना प्रदर्शन पूरे मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी घटना हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ की गई, जिसकी सुरक्षा में चूक की गई। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी पूरे पुरजोर तरीके से विरोध करती है और चन्नी सरकार को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चेताया भी जाता है कि आगामी भविष्य में इस तरीके की किसी भी प्रकार की माननीय प्रधानमंत्री जी या किसी भी चूक हुई तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देगा। धन्यवाद। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। आजमगढ़ के लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच की गई और उनको फल वितरित किए गए। इस अवसर पर अधीक्षक डॉक्टर मेजर एस के सिंह, डॉक्टर गरिमा अभिनव सिंह आदि लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत हर महीने की 9 तारीख को यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडी को, उनके साथ जो आशा वगैरह हैं या वो प्रेग्नेंट लेडी जिनको ज़्यादा खतरा है, ज़्यादा खतरा मतलब जिनका खून बहुत कम है या कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स है, किसी को HIV है या बच्चा टेढ़ा है या बहुत ज़्यादा तकलीफ है या जिनको 5-7 बच्चा गिर गया है, एक भी बच्चा नहीं है, जो हाई रिस्क में आते हैं, उन लोगों के लिए विशेष ध्यान देने के पर्पज़ से ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है मैम, आप लोगों को यहाँ के माध्यम से जो गायनिकोलॉजिस्ट जो लेडी लोगों का देख रेख करती हैं और हमारी मेट्रन जो लोगों को स्टाफ नर्स को भी बताती हैं क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, इन लोगों को सहयोग से मेरे द्वारा मार्गदर्शन में जैसा भी हमें आदेशित होता है ऊपर से, उसके आधार पे आप लोगों को हर महीने की 9 तारीख में बुलाया जाता है। किन्हीं कारणोंवश अगर 9 तारीख को छुट्टी हो गई या कोई विशेष अवकाश पड़ गया तो उस दिन की जगह अगले दिन होता है, जैसा कि आज हो। आज प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत 9 तारीख को हर महीने की 9 तारीख को HRP मनाई जाती है, क्योंकि संडे था 9 तारीख को, इसलिए आज हम लोग 10 तारीख को ये चीज़ मना रहे हैं। इसमें क्या होता है, जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको सब लोग को यहाँ बुलाते हैं, उनकी सारी जाँचें करवाते हैं, सब चीज़ें, उनकी जाँच, ब्लड शुगर और BP वगैरह सब चेक होता है। उसमें ये देखते हैं कि कोई किसी महिला को कोई ज़्यादा खतरा तो नहीं है, या जो भी सारी गर्भवती महिलाएं रहती हैं उसमें से जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली महिलाएं रहती है, जिनका BP हाई रहेगा या शुगर हीमोग्लोबिन बहुत कम है, इस तरह की महिलाओं को देख के हम लोग उनको दवाएँ देते हैं और जागरूक करते हैं कि ये तकलीफ है तो आप लोग रूटीन चेकअप पे आते रहो। अब तक कितनी महिलाओं का जाँच हो चुका है? कितनी महिलाओं को जाँच हो चुका है? 43। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता मोहम्मद सादिक की रिपोर्ट। एसपी बांदा के निर्देशन में जनपद में अपराध तथा अपराधियों पर निरंतर लगाए जाने और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल संपन्न कराने हेतु शराब माफियाओं, हिस्ट्री शीटरों, मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों तथा अवैध शस्त्र का कारोबार करने वाले अपराधियों पर ऑपरेशन क्लीन के तहत कार्यवाही की जा रही है। और इसी क्रम में आज 10 जनवरी को एसओजी व थाना कोतवाली नगर पुलिस की संयुक्त टीम की कार्यवाही में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत काशीराम कॉलोनी मोड़ से भारी मात्रा में अवैध अपमिश्रित जहरीली शराब बनाने के गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। देखिए, जनपद बांदा में ऑपरेशन क्लीन चल रहा है, जिसके तहत जितने तरह के भी क्राइम हैं, खासकर की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उन पर हम लोग लगातार प्रहार कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने आज यहाँ पे एक अपमिश्रित शराब बनाने वाले गैंग को पकड़ा है हम लोगों ने, और ये गैंग काफ़ी मात्रा में जो स्पिरिट लेकर आता था और उससे हम ये जो है अपमिश्रित शराब पैदा करता था, उसको तैयार करता था। इसमें हम लोगों ने टोटल 6 लोग को अभी हम लोगों ने गैंग को डेवलप किया है, जिसमें कि 4 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। 2 लोग जो हैं उसमें सभी फरार हैं और ज्ञानेंद्र इसका एक जो है गैंग का मुखिया है। आगे जो है इसमें हम लोगों ने लगभग 500 लीटर के आसपास अपमिश्रित शराब पकड़ी है, एक अल्टो गाड़ी जिससे उसका परिवहन किया जाता था,
और 50 लीटर स्प्रिट मिली है। और ये कहाँ से आई है, आगे किस तरीके से इसको खपाया जाएगा, ये चीज़ें भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और इसके साथ हम लोग को भारी मात्रा में रैपर और जो बारकोड्स, जो फर्जी बारकोड्स ये मिले हैं, जिसको ये लोग उस पर लगा के उसको सील कर देते थे और बाद में उसको देखने पे ये पता नहीं चलता था कि ये शराब सही है या अपमिश्रित वाली है। तो उस पूरे गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है और आगे जितने इसके लिंकेजेस हैं उसको डेवलप कर रहे हैं। और आगे भी इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति भी इनकी जब्त की जाएगी और इनके गैंग को भी पंजीकृत करा के पूरी आवश्यक कार्रवाई। ये कितने दिनों से ये काम जिले में चल रहा है? इनमें कुछ लोग पुराने क्रिमिनल्स भी हैं, पहले भी जेल गए हैं और लगातार ये लगभग 8-10 साल से इस काम को कर रहे थे। जब दबाव पड़ता है तो ये बगल के क्षेत्रों में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश के जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स उसमें चले जाते हैं और जब दबाव कम होता है तो ये वापस आके अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो और भी कुछ लोगों के जिनके नाम इसमें आए हैं उसको भी हम लोग उनके खिलाफ भी कर रहे हैं। कहाँ सर सप्लाई करते थे ये? इसमें जनपद में और यहाँ उत्तर प्रदेश के जो बगल के ज़िले हैं जैसे फतेहपुर, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और इसके अलावा जो MP के ज़िले हैं छतरपुर, पन्ना, सतना, इन सबों में भी ये सप्लाई करते थे। और कहाँ कहाँ इनका नेटवर्क फैला है इस चीज़ की भी जांच की जाए। क्या चुनाव में शराब की सप्लाई होने की संदेश है? बिल्कुल, इसका पूरा ये है कि इन लोगों ने से भी इंट्रोगेशन के दौरान ये चीज़ आई है कि इसको बल्क मात्रा में और ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनाते और उसको जो है अनफेयर मीन्स के रूप में चुनाव के में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक। बांदा से सीनू संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। बाराबंकी में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने कांग्रेस के नारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पर निशाना साधा। कहा, मेरा नया नारा है, मुस्लिम लड़की हूँ लेकिन आरक्षित सीटों पर नहीं लड़ सकती हूँ। इस नारे के जरिए ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने विधानसभा चुनाव में धारा 341 को मुद्दा बनाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि ये संगठन लंबे समय से धारा 341 के तहत मुस्लिम और ईसाई अनुसूचित जाति के लोगों पर लगी पाबंदी को हटाने की मांग कर रहा है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज लंबे वक्त से जिलों में इसके खिलाफ जागरूकता अभियान चला चुका है। अब चुनावी मौसम में वह इसे चुनावी मुद्दा बना रहा है। इस नारे के बहाने ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस एक नारा दिया है, खास तौर से प्रियंका इस नारे को बहुत तेजी से उसको इम्प्लीमेंट करा रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इस पर आपका कुछ एतराज़ है, वो आखिर क्या है? देखिए, वो प्रियंका जी ने नारा दिया है, बड़ा इस पर लेके जो है हल्ला भी मचाए हुए हैं कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन मैं मुस्लिम और ईसाई लड़की हूँ, इस वजह से रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में 86 रिजर्व सीटें हैं जहाँ से ईसाई और मुस्लिम जो है चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और ये उन्हीं की पार्टी का दिया हुआ कोड है जो आर्टिकल 341 पर पाबंदी लगाकर 10 अगस्त 1950 को इनकी सरकार ने जो मुसलमानों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था, उसका नतीजा है कि यार रिजर्व सीट पे मैं मुस्लिम हूँ और ईसाई हूँ, इस वजह से नहीं लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ। तो कांग्रेस का जो ये नारा है कहीं ना कहीं मुस्लिम के लिए जो है नाकाबिले साबित हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इनके साथ की हुई नाइंसाफ़ी से पता नहीं कितने लोग MLA MP नहीं बन पाए, कितने IAS PCS हमारे होते, ब्लॉक प्रमुख होते, बहुत से पदों पे हमारे लोग होते जो वंचित हो गए। वो कांग्रेस की देन है और मुसलमान इनको माफ़ नहीं करेगा, ये चाहे जितना इस तरह के नारे लाएं। तो अब आप क्या चाहते हैं कि उसमें किस तरह का इम्प्लीमेंट होना चाहिए? ये आर्टिकल 341 पे लगी हुई पाबंदी हटाई जानी चाहिए। अगर धोबी हैं, देखिए आप भी जान रहे होंगे कि अगर धोबी है वो मुस्लिम है तो उसको रिजर्व का फ़ायदा सीटों पर नहीं लड़ सकता है, अगर नॉन मुस्लिम है तो लड़ सकता है। तो ये किस तरह की नाइंसाफ़ी? अगर उधर खटीक है तो वो लड़ सकता है, अगर हम राइन है तो नहीं लड़ सकते हैं। नट है, दोनों जगह नट है, नट मुस्लिम में भी है, नॉन मुस्लिम में है। तो अब इस तरह की जो नाइंसाफ़ी कांग्रेस ने की है उसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ेगा, ये भुगत भी रहे हैं। आज कितने दिनों से सत्ता से बाहर है। भाई मैं कह रहा हूँ कांग्रेस काफ़ी दिनों से सत्ता से बाहर है और बाहर ही रहेगी। आखिर इस वक्त ये क्या जरूरत पड़ गई? इस नारा जो दिया है उसको आप आवाज़ उठा रहे हैं, तो नारा भी तो अभी उन्होंने, हम लोग तो बराबर ये 341 पे लगी आर्टिकल पाबंदी जो है तो हटाने की मांग तो हम लोग बराबर सरकार से भी कर रहे हैं। और इनका नारा तो अभी ये आया कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तभी हम लोगों ने कहा कि मैं लड़की हूँ नहीं लड़ सकती हूँ क्योंकि दलित और मुस्लिम हूँ। तो मौजूदा सरकार है, आखिर उससे आप उम्मीद करते हैं? बिल्कुल, मौजूदा सरकार से भी हम बराबर डिमांड कर रहे हैं कि आपका नारा है सबका साथ और सबका विकास, तो आर्टिकल 341 पर लगी पाबंदी हटाई जाए ताकि सबका साथ की जो आपकी बात है वो पसमानदा समाज के साथ जो नाइंसाफ़ी कांग्रेस ने की थी, ये संविधान पे जो काला धब्बा कांग्रेस ने लगाया था, आप उसको हटाकर सबका साथ और सबका विकास करिए। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट।
दतिया कलेक्टर संजय कुमार के आदेश अनुसार सेवरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भगवापुर में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसमें भारी संख्या में बच्चे पहुंचे, वैक्सीनेशन सेंटर तथा वैक्सीन लगवाई। इतना ही नहीं, जब मीडिया ने स्टाफ से बात की तब उन्होंने बताया कि वैक्सीन को लेकर ग्राम भगवापुरा के लोग बहुत सतर्क हैं। भारी संख्या में बच्चे आ रहे हैं, मास्क लगाकर और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इस मौके पर वैक्सीनेशन स्टाफ एवं एडी धाकड़ मौजूद रहे। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई के बाईखला इलाके में स्थित एक लकड़ी के गोदाम में सुबह भीषण आग लग गई, जहां पर आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची, वहीं एम्बुलेंस को भी मौके पर तैयार रखा गया था। फिलहाल इस हादसे में अब तक किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। मुंबई से सीनू संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर कितनी सजग है। कोरोना के केस बढ़ते ही जहां स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, लोगों को निर्देश दिया गया है कि बिना मास्क के बाहर ना निकले। सरकार द्वारा रात्रि में नाइट कर्फ्यू के भी आदेश दिए गए हैं, लेकिन कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, कोविड-19 वायरस को हल्के में लेने की भूल कर रहे हैं। बताते चले कि आर्यावर्त बैंक बदफर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बैंक में ना किसी बैंक कर्मी ने मास्क लगा रखा है और ना ही किसी खाता धारक के मुंह में मास्क लगा है और ना ही बैंक में सैनिटाइजर की व्यवस्था है। इस दृश्य को देख करके कहावत चरितार्थ होती है कि आ बैल मुझे मार। सीधे शब्दों में कहें तो बैंक कर्मचारियों की लापरवाही से कभी भी कोरोना बम फूट सकता है। सीतापुर से सीनू संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।